Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Dear students of class 5th, hope you will be fine. We are going to continue the first chapter. So we will start from this paragraph. So Bismillahirrahmanirrahim. Look at here. The writer is saying, but my favorites were the shyest members of the wall community who did not seek any attention. कह रहा है, एस्ट्रेट कह रहा है कि जो मेंबर हैं, जो रहने वाले, जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं दीवार में, वो जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो चूंटियाँ हैं, मकड़ी हैं या स्कॉर्पियन हैं, जितने भी हैं, वो एक शर्मीले किस्म के, शर्म आ रही है उनको। क्यों शर्म आ रही है? क्योंकि वो मेरी तरफ देख नहीं रहे, मेरी तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। मैं खड़ा हूँ दीवार के सामने, मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं देख रहे। इसका मतलब ये है, लिखने वाले ने ये लिखा है कि शायद वो मुझसे शर्मा रहे हैं, मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। एक शर्मीले अफराद हैं और उनको मेरी तरफ जो है तवज्जो नहीं है। ठीक है। दे वर आल्सो द मोस्ट डेंजरस, और वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक थे। ठीक है। दे वर आल्सो द मोस्ट डेंजरस, मतलब वो जितने भी इंसेक्ट्स हैं दीवार में, वो जो सारे थे ना, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे। ख़तरनाक थे मतलब जहरीले और ख़तरनाक थे। ठीक है। यू हार्डली एवर सा वन अनलेस यू लुक्ड फॉर इट, आप जो है बहुत मुश्किल से उसकी तरफ देखते हैं जब आप उसको पहली तरह देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बहुत मुश्किल हो रही है, जब आप एक चीज़ को देखते हैं तो बहुत मुश्किल से देखते हैं। हार्डली एवर सा वन अनलेस यू लुक्ड फॉर इट, आप किसी एक की तरफ देखते हैं तो आपको बहुत मुश्किल होती है कि क्योंकि वो बहुत जहरीले हैं, बहुत जो है ना ख़तरनाक हैं, तो आपको बहुत मुश्किल हो रही है उनको देखने में। आप डर रहे हैं, आपके दिल में खौफ पैदा हो रहा है। ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन के साथ आपने जो लफ्ज़ भी, आप जो सेंटेंस लिखेंगे, जो उर्दू लिखेंगे, वो आपकी सही मानी जाएगी। ठीक है। and yet there must have been several hundred living in the cracks of the wall, और इसी तरीके से 100 की तादाद में 100 से ज़्यादा जो है जानदार इंसेक्ट जो है इस दीवार की दरारों में रह रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि बहुत से इंसेक्ट्स इन दीवारों की क्रैक्स में, इन दीवारों की दरारों में रह रहे हैं, ज़िंदगी बसर करेंगे। इफ़ यू जेंटली लिफ्टेड अ पीस ऑफ द लूज प्लास्टर अवे फ्रॉम द ब्रिक, अगर आप जाकर पलस्तर जो हुआ है, क्रैक हुआ है, उसको हटाएं तो आपको एक ईंट नज़र आएगी। क्या किया आपने? ईंट पर से पलस्तर हटा दी है। ठीक है। अगर आप जाकर बहादुरी के साथ जाएंगे और प्लास्टर का एक प्लास्टर हुई है दीवार, उसको प्लास्टर का एक टुकड़ा हटाएंगे तो आपको एक जो है ईंट नज़र आएगी। आपने ईंट पर से वो प्लास्टर हटा दिया। ठीक है। देयर क्राउचिंग बीनीथ इट, वहाँ पर आपको कदमों के निशान मिलेंगे। प्लास्टर के नीचे क्राउचिंग, कदमों के निशान, बीनीथ नीचे, उस प्लास्टर के नीचे आपको कदमों के निशान मिलेंगे। किसके? मुख्तलिफ इंसेक्ट्स के। वुड बी a little black scorpion and an inch long, looking as though he were made out of polished chocolate. कदमों के निशान जब आपको मिल गए तो आपने क्या किया? आपने क्या देखा? एक बहुत ही बड़ा, मतलब इंच जितना काला बिच्छू, आपने 1 इंच लॉन्ग होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन 1 इंच लॉन्ग और 1 इंच जो है काला स्कॉर्पियन आपने बिच्छू देखा। लुकिंग एज थो ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश चॉकलेट, और ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे किसी ने उसके ऊपर से पॉलिश किया हुआ है और उस पर से चमक आ रही है, चमकीला सा है। ठीक है। जैसे ऊपर से किसी ने पॉलिश किया हुआ, और जिस तरह चॉकलेट चमकती है ना, उस तरह ये चॉकलेट की तरह ये चमक रहा है। ठीक है। तो कदमों के निशान थे, आपने कदमों के निशान देखे तो वहाँ पर एक काला बिच्छू था, 1 इंच जितना लंबा, और
ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے اسے ابھی کسی نے پالش کیا ہے، چمکایا ہے، اور اس طرح چمک نظر آ رہی ہے جس طرح ہم چاکلیٹ کو نکالتے ہیں اور چمکیلی چاکلیٹ ہمیں نظر آتی ہے. تو اس کو چاکلیٹ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے ادھر. اوکے. دے ور وائلڈ لکنگ تھنگس، یہ رینگتے ہوئے چیزیں آپ کو رینگتے ہوئے نظر آئیں گی. جو ہے نا رینگتے ہیں نا، چونٹیاں ہو گئیں، یہ بچھو ہو گئے، یہ جو ہے نا رینگتے ہوئے انسیکٹس ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ رینگتے ہوئے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. ود دے آر فلیٹنڈ، چوڑے، اوول باڈیز، انڈے نما شکل، دے آر نیٹ، صاف، کروکڈ لیگس، اور ان کی صاف مڑی ہوئی ٹانگیں. کروک مینس مڑی ہوئی ٹانگیں. یہ چیزیں اکثر انسیکٹس جو ہیں چوڑے ہوتے ہیں، انڈے نما شکل ہے ان کی، اور ان کی صاف مڑی ہوئی ٹانگیں ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسکارپین ہے، اس کی دیکھو صاف مڑی ہوئی ٹانگیں، اور یہ اوول شیپ یہاں پہ دیکھیں، انڈے نما شکل ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے اس کی مڑی ہوئی ٹانگیں ہیں. ٹھیک ہے. اور صاف، یہ کروک مینس مڑی ہوئی ٹانگیں. ٹھیک ہے. دا انارمس کریب لائک کلاس، اور بالکل جو کیکڑا ہوتا ہے اس کے پنجوں کی طرح اس کے 2 پنجے ہیں. انارمس بالکل سیم. ٹھیک ہے. کریب، کیکڑا آپ نے دیکھا ہوگا، کیکڑا کے جو آپ سامنے پنجے ہوتے ہیں، اسی طرح بالکل جو ہے اسکارپین کی بھی کیکڑے کی طرح اسی طرح پنجے ہیں. ٹھیک ہے. bulbous and neatly jointed as armor. ٹھیک ہے. اور اس کی جو ہے میں نے جو آپ کو بتایا کہ مڑی ہوئی ٹانگیں، تو bulbous means باہر کی طرف. یہ دیکھیں باہر کی طرف اس کی مڑی ہوئی ٹانگیں ہیں، اور بالکل ایک بختر بند گاڑی جو بختر بند گاڑی ہوتی ہے نا، ویسے اس کی جو توپ وغیرہ یا کوئی اس کے اوپر پسٹل وغیرہ یا جو چیزیں لگی ہوتی ہیں نا، تو وہ کیا ہوتے ہیں، باہر کی طرف نکلی ہوتی ہیں. تو اسی طرح یہ دیکھیں اس کے پاؤں باہر کی طرف نکلے ہوئے ہیں، بختر بند گاڑی کی طرح اس کو مثال دی ہوئی ہے. اینڈ دا tail like a string of brown beads ending in a sting like a rose thorn. اور اس کی جو دم ہے، ٹھیک ہے، ایک رسی کی طرح ہے. sting means رسی.